बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, 27 अक्टूबर है और इतवार का दिन है जबकि इस्राईल, फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान के दरमियान जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि गुज़श्ता रोज जिस तरीके से इजराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमला किया गया और जो आज से 3 हफ्ते पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, नेवातीम, एयरबेस और दीगर जो उनके अहम तरीन जो पॉइंट्स हैं उनको टारगेट किया गया, तो उसका जवाबी वार करते हुए इजराइल ने बड़ा जबरदस्त किस्म का हमला किया। लेकिन इसी हमले को ईरान ने बड़ा जबरदस्त तरीके से काउंटर किया और दिफा करने में वो कामयाब रहा। लेकिन अब ईरान की जानिब से अगले 24 घंटों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं और वो काउंटर करने के लिए, जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो क्या ईरान जो है वो हमला करने जा रही है? ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। लेकिन साथ ही साथ जो लिबनानी मज़ाहमत है, हिजबुल्लाह की जानिब से हमलों में मजीद तेजी लाई गई है और जो लिबनानी मज़ाहमत है वो अब भरपूर तरीके से हमले कर रही है। और जो जंगजू हैं वो इजराइल में उनके दाखिल होने के हवाले से खबरें हैं और वहां पर फिदाई हमले जो है वो भी शुरू हो चुके हैं। जबकि पहला जो हमला हुआ है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का हमला था जिसने वहां पर तहलका मचा के रख दिया है और तकरीबन 50 जो इजरायली फौजी हैं वो टारगेट हुए हैं और फिर जिनमें से 15 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। ये फिदाई हमला कैसे हुआ है और किस तरीके से वहां पे जो सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और ये ताल अबीब में कैसे कार्रवाई अमल में लाई गई है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना। और हिजबुल्लाह की जानिब से तबाहकुन हमले जो है वो किए जा रहे हैं, जबकि इस वक्त तैयारे बनाने वाली जो कंपनी है एकर के अंदर उसको निशाना बनाया गया है। कैसे? ये तमाम तो डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को भी उसी तरह से सपोर्ट कीजिए जिस तरह से पहले आप मेरे दोनों चैनल्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पहले वाले दोनों चैनल्स बैन किए गए। पहला चैनल जब बैन हुआ आज से 3 महीने पहले और उसके बाद मैंने नया चैनल क्रिएट किया, 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल था, बैन हो गया, फिर दूसरा क्रिएट किया। आपने इतनी मोहब्बत दी कि वो 2 महीनों के अंदर अंदर उसके 60,000 कम्युनिटी जो है वो डेवलप हो गई, लेकिन उसको यूट्यूब की जानिब से डिलीट ही कर दिया गया। क्योंकि हम आवाज क्यों बुलंद कर रहे हैं, हम अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज क्यों बने हुए हैं, हम तो आवाज बनेंगे और यही हमारा काम है। उन मजलूमीन की आवाज जो है वो दुनिया के सामने हमने रखनी है और ये एक ही हमारे पास सोर्स है जो कि हम आपके साथ कांटेक्ट में हैं, राब्ते में हैं। तो इसका उसी तरह से आपने सपोर्ट इसकी उस तरह से ही करनी जिस तरह से पहले आप चैनल्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये चैनल आपका है, आप नहीं चलाना है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वसीला हूं जो कि आप तक वो हकायक, तमाम तरह हकायक बड़ी मेहनत के साथ डिग आउट करने के बाद, रिसर्च के बाद आपके सामने रखते हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और फिर जो इसके ऊपर लाइक और कमेंट्स जो है वो भरपूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स और लाइक के साथ इसकी रीच जो है वो मजीद बढ़ेगी और लोगों तक मैक्सिमम जो है वो हमारी वीडियो जो है वो पहुंचेंगी ताकि रीच इसको मिले और हम अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज बन सके। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। अभी जिस तरीके से हमले जो है वो हिजबुल्लाह की जानिब से किए जा रहे हैं और बताया गया है कि गलीली की जो तमरा बस्ती है उसमें जख्मियों की तादाद जो है वो 5 हो गई है, जिनमें एक शख्स की हालत तशवीशनाक और हिजबुल्लाह पहले ही इस बस्ती के इनखला का हुक्म जो है वो जारी कर चुकी है। जबकि इस हवाले से जो इन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें जो मज़कूरा बस्तियां हैं, वहां पर बॉर्डर के ऊपर बस्तियां लगती हैं, उनको तमाम मकीनों को जो है वो वार्न किया गया, कहा गया कि आपसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर वहां से निकल जाएं। आपकी बस्तियां लिबनान पर हमला करने वाले जो फौजी दस्तों की तैनाती और कयाम की जगह बन चुकी हैं। नतीजे के तौर पर वो इस्लामी मज़ाहमत की फिजाई और जो मिसाइल कुव्वतों के लिए जायज अहदाफ है, इस वजह से आप यहां से निकलकर महफूज मकामात पर चले जाएं। लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से जो फुटेज शाया की गई जिसमें दिखाया गया है कि ईरानी साख्ता जो अल्मास एंटी टैंक मिसाइल है वो शुमैरा बस्तियों के करीब इजरायली फौजों के एक ग्रुप को निशाना बना रही है और मिसाइल ने वहां पर टारगेट को हिट करते हुए उन्होंने वीडियो जो है वो जारी की। जबकि इस हवाले से रिपोर्ट किया गया, हिजबुल्लाह बार बार दावा कर रही है, लिबनानी मज़ाहमत दावा कर रही है और इजरायली फौज ने एक अफसर समेत 4 फौजियों की हलाकत का ऐलान किया है, जिसके बाद जिन्हें गुज़श्ता रोज जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह की जानिब से हमले के दौरान जो है वो हलाक किया गया और ये वाहिद हलाकत है जिनका ऐलान इजरायली फौज ने बाकायदा तौर पर कर दिया है। लेकिन ताल अबीब के शुमाल में जो वाक़या पेश आया, मैंने जो कहा कि इस वक्त जो जंगजू हैं वो इजराइल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और इस हवाले से वहाँ पर हमले बाकायदा तौर पर शुरू हुए और एक ऐसा हमला हुआ जिसने वहाँ पर एक खौफ की फिजा जो है वो तारी करके रख दी है। जिस तरह से एक ट्रक जो था वो
गलीलोट के अंदर एक बस स्टॉप के करीब एक ट्रक जो है वो एक बड़े हुजूम के ऊपर चढ़ गया और जिसके नतीजे में वहां पर 50 जो अफराद थे वो टारगेट हुए और जिनमें से मजीद 15 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और कई लोग जो है वो ट्रक के नीचे दबे हुए हैं। और इस हवाले से रिपोर्ट ये सामने आ रही है, जो इजरायली रेडियो है उसने रिपोर्ट किया, उसने बताया कि अ ट्रक रैन ओवर अ लार्ज क्राउड नियर अ बस स्टॉप इन गलीलोट north of Tel Aviv, resulting in 40 casualties, with 15 of them in serious condition. Many people trapped under the truck. फिर ये भी बताया गया और फिर आई विटनेस टू द इजरायली आर्मी रेडियो, अ लार्ज नंबर ऑफ इंजर्ड वर सोल्जर्स हु वर ऑन देयर वे टू मिलिट्री बेसिस. So far 5 dead and 50 injured, casualties may rise. मतलब ये रिपोर्ट जो किया जा रहा है बाकायदा तौर पर बताया गया कि तल अवीव के शुमाल में गलीलोट के अंदर एक फौजी अड्डे के करीब ट्रक बड़ी तादाद के अंदर इजरायली फौजियों के ऊपर जो है वो उसने चढ़ाई की और इजरायली आर्मी रेडियो ने कंफर्म किया कि जिसमें 40 से ज्यादा जो लोग हैं वो टारगेट हुए, जिनमें से 15 की हालत तशवीशनाक है और रैमिंग ऑपरेशन के मुजरिम को गोली मार दी गई है। जबकि इजरायली फौज के रेडियो के ऐनी शाहिदीन ने बताया कि जख्मियों में बड़ी तादाद फौजियों की थी जो फौजी अड्डों की तरफ जा रहे थे और अल मायदीन ऑफिस के डायरेक्टर का कहना है कि 15 फौजी अभी भी ट्रक के नीचे जो है वो फंसे हुए हैं जो कि गलीलोट के करीब बस स्टेशन से टकरा गया था। तो ये एक वहां पर जो हमला हुआ, मैंने कहा इसकी डिटेल जो है वो मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन पिछले जो 24 घंटों के अंदर जो हिजबुल्लाह है, लिबनानी मज़ाहमत है, उसने इजरायली फोर्सेस के ऊपर जो है 48 हमले किए हैं और इस हवाले से इजरायली ज़राए अबलाग की जानिब से बताया गया कि 400 से ज़ायद जो वहां पर साहूनी फौजी हैं वो मुख्तलिफ हस्पतालों के अंदर लाए गए हैं। आप खुद अंदाजा कीजिए कि कितनी बड़ी तादाद में वहां पर और किस तरीके से जो है वो हमले किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर हिजबुल्लाह की जानिब से जो लॉन्च किए गए ड्रोन ने एकड़ के अंदर एक फैक्ट्री को निशाना बनाया और फैक्ट्री जो थी वो तैयारे बनाने वाले कंपनी जो थी उसके स्पेयर पार्ट्स जो तैयार कर रही है उसकी कंपनी है और इसके नतीजे में 2 इजरायली मामूली तौर पर वहां पर जख्मी हुए और इत्तला के मुताबिक ये फैक्ट्री इजरायली तैयारों के स्पेयर पार्ट्स बनाने की जिम्मेदार है और इजरायली मीडिया के मुताबिक जो वहां पर सायरन अभी तक जो है वो नहीं बचे और जो वहां पर ड्रोन अंदर तक पहुंच गया जबकि आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। तो ये एक खबर मैंने कहा ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जो इजरायली आर्मी है उसके हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है, जो एनाडोलो एजेंसी है जो इस वक्त कह लेंगे टर्किया की एजेंसी है, उसने रिपोर्ट किया, उसने बताया कि इजरायली आर्मी स्ट्रगल्स टू सिक्योर ग्राउंड इन सदर्न लेबनान आफ्टर 3 वीक इंक्लूजन. Israeli forces have failed to gain control of any area in a region despite deploying tens of thousands of soldiers in ground operations. उसने बताया कि जो इजरायली आर्मी है वो इस वक्त वहां पर एनाडोलो एजेंसी रिपोर्ट कर रही है कि वो 3 हफ्ते से अंदर दाखिल होने की कोशिश करी लेकिन अभी तक उसको कामयाबी नहीं हासिल हुई है, जबकि ग्राउंड ऑपरेशन में टेंस ऑफ थाउजेंड जो सोल्जर्स हैं वो मसरूफ हैं लेकिन इसके बावजूद वहां पर वो अंदर दाखिल नहीं हो सके। लेकिन एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ हैं उनकी जानिब से एक बयान दिया गया है और उन्होंने कहा कि ईरान अपने हुकूक के दायरे में रहते हुए राइट्स है हमारे पास, क्योंकि इजरायली जारहियत का जवाब देने का हम हक महफूज रखते हैं जो जरूरी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए नागुज़ीर होगा। और फिर ईरानी फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से भी कहा गया कि गुज़श्ता रात जो इजराइल ने इराकी फिजाई हदूद से तेहरान, खुज़िस्तान और अलहाम को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमला किया। कुछ रेडार्स को निशाना बनाया गया था लेकिन उन्हें फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया था। हमारे फिजाई दिफाई निज़ाम ने बड़ी तादाद के अंदर मिसाइल और ड्रोन्स को रोका और कोई भी इजरायली जेट ईरानी फिजाई हदूद में दाखिल नहीं हुआ और ईरान अपनी पसंद के वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। जबकि इसके साथ साथ जो बाकायदा तौर पर जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया, यूएस इंटेलिजेंस सोर्सेज कंफर्म दैट वी आर सीइंग साइंस दैट ईरान विल रिस्पॉन्ड इमिनेंटली टू इजराइल। वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो ईरान है वो इजराइल के ऊपर जवाबी हमला करने जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यह बहुत खतरनाक है, सिचुएशन जो है वो एक जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि ईरान जो हमला करने जा रहा है अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं, तो ईरानी हमला कैसा होगा। देखिए इस वक्त आपको याद होगा जब ईरान ने इससे कबल अप्रैल के अंदर शाम में ईरानी कौंसल खाने पर बमबारी के बाद इजराइल पर हमला किया था, यह हमला एक सुस्त हमला था
اور انہوں نے بہت زیادہ وارننگ بھی دی، جس کی وجہ سے مغرب کو حملہ روکنے کی منصوبہ بندی کرنے کا موقع ملا، جو انہوں نے کہا اور پھر انہوں نے کیا بھی۔ لیکن پھر اکتوبر میں ہونے والا سب سے حالیہ جو حملہ تھا ابھی 3 ہفتے پہلے جو ہوا، وہ بالکل اس کے برعکس تھا، اور یہ ایک غیر متوقع حملہ تھا اور اس نے وہاں پر نقصان بھی پہنچایا، اور اس سے یہ بھی تجویز ہو گیا کہ اگلا حملہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا، کیونکہ ایران اس وقت اسرائیل کو نقصان پہنچانے پر جو ہے وہ توجہ مرکوز کیے بیٹھا ہے۔ لیکن ایران کی مدد کون کرے گا؟ سوال یہ ہے۔ دیکھیں، اگر ایران اس حملے کا جواب دینے میں سنجیدہ ہے تو اس بات کا امکان جو ہے وہ بڑھ گیا ہے کہ جب ایران حملہ کرے گا تو پورا محور جو ہے مزاحمت کا وہ اسی وقت جو ہے وہ بھی اس پوزیشن میں ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ممکنہ طور پر 6 ممالک گروپوں کے حملے کی زد میں آئے گا، اور پھر حوثی ہوں، حزب اللہ ہو، عراق میں جو گروپ ہے، شام کے اندر جو گروپ ہے، اور حماس، اور ظاہر ہے پھر ایران، اور اگر یہ تمام گروہ ایک ہی وقت میں حملہ کرتے ہیں تو اسرائیل کے لیے اس حملے کو روکنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران اور ان کے پراکسی اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں تو اس کا امکان ہے کہ اسرائیل کو نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے امریکہ بھرپور طریقے سے وارن بھی کر رہا ہے، اور اس کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے کہ اگر ایران کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے تو یہ اس کا بھرپور طریقے سے کاؤنٹر جو ہے وہ ایران کو کیا جائے گا، اور انہیں کل بھی وارننگ دی، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ جو حملہ ہوا اس کے اوپر اس کو وائنڈ اپ کیا جائے، اور اب حملہ نہ اسرائیل کی جانب سے ہو اور نہ ہی ایران کی جانب سے ہو۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایران جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ مزید پھیلے گی، اور اس کا جو ایک خمیازہ ہے وہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر مڈل ایسٹ کو بھگتنا پڑے گا، جبکہ ایران نے تو پہلے ہی جو کہہ لیں کہ آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کے سپریم لیڈر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے حملے کو اسرائیل کیسے کاؤنٹر کرتا ہے، اور کیا یہ حملہ مزید جنگ کو تیز کر دے گا، یا پھر کوئی جو ایک جنگ بندی کی طرف معاملہ جاتے ہوئے یہ جو ایک اس وقت پوری کا پورا مشرق وسطیٰ آگ کی لپیٹ میں ہے وہ کور ہوگا، یا اس کو کسی طریقے سے اس آگ سے نکالا جائے گا۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔